नमस्कार जी, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल जीत कोड में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टू डायमेंशनल एरे इन सी प्लस प्लस के बारे में। सो बिना टाइम वेस्टिंग के स्टार्ट करते हैं। टू डायमेंशनल एरे बेसिकली एरे की ही टाइप है, लेकिन इस टाइप ऑफ एरे को हम यूज करते हैं टेबल्स की फॉर्म में डेटा को स्टोर करने के लिए। और इस एरे में हमारा जो डेटा है वो रोज और कॉलम्स की फॉर्म में स्टोर होता है। कैसे स्टोर होता है इसके बारे में हम नेक्स्ट आप देख सकते हो कि एक हमने एग्जांपल क्रिएट की हुई है। इससे समझते हैं कि रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में हमारा डेटा कैसे स्टोर होता है। और हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में बात की थी एरे के इंडेक्स के बारे में, जो कि 0 से स्टार्ट होता है। जैसे कि ये आप एग्जांपल में देख सकते हो, ये 4 रोज और 4 कॉलम्स वाला एक हमने 2D एरे क्रिएट किया हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो कॉलम्स की वैल्यू है वो 0 से स्टार्ट हो रही है, इसीलिए ये 4 - 1 मीन्स की 3 तक जा रही है। और 0, 1, 2 और 3 इस एरे के कॉलम का इंडेक्स है। अब आप यहाँ पर रोज का इंडेक्स भी देख सकते हो, वो भी 0 से ही स्टार्ट हो रहा है। अब हम देखते हैं कि ये जो वैल्यूज हैं ये कैसे स्टोर हो रही हैं हमारे एरे के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हो 1 जो वैल्यू है वो हमारे फर्स्ट ब्लॉक के ऊपर प्रेजेंट है। अब हम देखते हैं कि ये वैल्यू कैसे स्टोर हो रही है हमारे इस टू डायमेंशनल एरे के अंदर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो फर्स्ट रो है इसका इंडेक्स 0 है। हम यहाँ पर इंडेक्स के बारे में ही बात करेंगे, इंडेक्स के साथ ही बात करेंगे। हम जो फर्स्ट रो है उसको 0th इंडेक्स के साथ ही डिनोट करेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि 0th रो के ऊपर ये जो वैल्यू है ये 0th कॉलम के ऊपर स्टोर हो रही है। और इसके बाद जो 2 वैल्यू है वो 0th रो के ऊपर फर्स्ट कॉलम के ऊपर स्टोर हो रही है। और जो 3 वैल्यू है वो 0th रो में सेकंड कॉलम के ऊपर स्टोर हो रही है। और ऐसे ही जो 4 वैल्यू है वो 0th रो के ऊपर थर्ड कॉलम पे स्टोर हो रही है। ऐसे ही इसके बाद फर्स्ट रो आ जाती है। और जो ये 5 है ये फर्स्ट रो के 0th कॉलम के ऊपर स्टोर हो रहा है। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि अगर हमने यूजर से वैल्यूज को लेना है अपने टू डायमेंशनल एरे में तो हमें 2 लूप्स लगाने पड़ेंगे। एक होगा रोज के लिए और एक होगा कॉलम्स के लिए। रोज के लिए हम सबसे पहले फॉर लूप अप्लाई करेंगे। जैसे कि हम सबसे पहले 0th रो के अंदर सभी कॉलम्स में वैल्यूज को स्टोर करवाएंगे। सबसे पहले हम रोज वाला फॉर लूप अप्लाई करेंगे, उसके बाद हम नेस्टेड फॉर लूप अप्लाई करेंगे जो कि कॉलम्स के लिए होगा। हम कैसे अप्लाई करेंगे इसके बारे हम आगे प्रोग्राम में देखते हैं, जिससे आपको अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी कि टू डायमेंशनल एरे को हम कैसे यूज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। तो अब चलते हैं अपने VS कोड के ऊपर और देखते हैं कि टू डायमेंशनल एरे के कंसेप्ट को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। और इस कंसेप्ट को अच्छे से समझ लेते हैं। चलते हैं अपने VS कोड के ऊपर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम अपने VS कोड के ऊपर आ चुके हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि एरे को डिक्लेयर करने का जो सिंटैक्स है वो हमने यहाँ पर राइट किया हुआ है कि हम कैसे अपने प्रोग्राम के अंदर एक एरे को डिक्लेयर कर सकते हैं, एक 2D एरे को डिक्लेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले एरे को डिक्लेयर करने के लिए हम उस एरे की डेटा टाइप राइट करेंगे कि हमने किस टाइप का डेटा उस एरे में स्टोर करवाना है। क्या वो इंटीजर टाइप का डेटा है, क्या वो फ्लोट टाइप का डेटा है। और डेटा टाइप राइट करने के बाद हम यहाँ पर उस एरे का नेम राइट करेंगे कि हम अपने एरे को क्या नाम देना चाहते हैं। और उसके बाद हम स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर सबसे पहले रोज की वैल्यू राइट करेंगे। जैसे हमने पहले एग्जांपल में देखा कि वो 4 रोज और 4 कॉलम्स वाला एक एरे था जिसको हमने डायग्राम में रिप्रेजेंट किया था। और यहाँ पर अपने एरे को डिक्लेयर करने के लिए हम सबसे पहले स्क्वायर ब्रैकेट्स को अप्लाई करके रोज की वैल्यू राइट करेंगे कि हमें कितनी रोज चाहिए अपने एरे के अंदर। और उसके बाद हम एक बार और स्क्वायर ब्रैकेट्स को अप्लाई करेंगे और उसमें हम कॉलम्स की वैल्यू राइट करेंगे कि हमें कितने कॉलम्स चाहिए अपने एरे के अंदर। तो मैं होप करता हूं कि आपको सिंटैक्स का अच्छे से पता चल गया होगा। अब हम अपने एरे को, टू डायमेंशनल एरे को यहाँ पर डिक्लेयर करते हैं सबसे पहले।
तो हम चाहते हैं कि एक इंटीजर वैल्यूज का एरे हम क्रिएट करें। सो इसीलिए हम सबसे पहले डेटा टाइप यहाँ पर इंट राइट कर देंगे और इसके बाद हम एरे का नेम यहाँ पर ए राइट कर देंगे और उसके बाद हम रोज की वैल्यू यहाँ पर राइट करेंगे। हम बेसिकली एक बेसिक सी एग्जांपल लेते हैं कि हम 2 रोज और 2 कॉलम्स वाला जो एरे है उसको क्रिएट करते हैं और उसमें हम यूज़र से वैल्यूज को एंटर करवाते हैं। तो हम यहाँ पर रोज की वैल्यू 2 राइट कर देंगे और उसके बाद हम स्क्वायर ब्रैकेट्स को लगाकर 2 कॉलम्स की वैल्यू को राइट कर देंगे और ये हमने अपने प्रोग्राम के अंदर 2 रोज और 2 कॉलम्स वाला एक 2 डायमेंशनल एरे क्रिएट कर लिया हुआ है। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हम यूजर से कैसे वैल्यूज एंटर करवा सकते हैं इस एरे के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि यूजर से वैल्यूज को एंटर करवाने के लिए हमें 2 फॉर लूप्स की जरूरत है और एक होगा रोज के लिए और दूसरा होगा कॉलम्स के लिए। और यहाँ पर सबसे पहले हम फॉर लूप्स को राइट और एग्जीक्यूट करने के लिए 2 वेरिएबल्स को क्रिएट करेंगे। सबसे पहला वेरिएबल होगा रोज, उसके बाद वेरिएबल होगा कॉल्स। अब हम अप्लाई करेंगे अपने फॉर लूप्स को जिससे हम इस 2 डायमेंशनल एरे के अंदर वैल्यूज को एंटर करवा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। लेकिन फॉर लूप को अप्लाई करने से पहले हम एक छोटा सा मैसेज अपनी आउटपुट के ऊपर प्रिंट करवा देंगे जो कि होगा प्लीज एंटर दी वैल्यू। तो इस मैसेज से हमारे यूजर को पता चल जाएगा कि मैंने यहाँ पर कोई वैल्यूज को स्टोर करवाना है या एंटर करवाना है। सो अब हम अपने फॉर लूप्स को अप्लाई करते हैं इस 2 डायमेंशनल एरे की वैल्यूज को एंटर करवाने के लिए। सो सबसे पहले हम फॉर कीवर्ड को यूज करेंगे। सबसे पहले हम रोज वाला जो फॉर लूप है उसको अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम 0th रो के ऊपर वैल्यूज को एंटर करवाएंगे, फिर हम फर्स्ट रो के ऊपर वैल्यूज को एंटर करवाएंगे। तो सबसे पहले हम रोज वाला जो फॉर लूप है उसको अप्लाई करेंगे। सो रोज इज इक्वल टू, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि जो हमारे एरे का इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट होता है, तो ये जो फॉर लूप है ये भी 0 से ही स्टार्ट होगा। अब हम सेकंड पैरामीटर में राइट करेंगे कि ये फॉर लूप कब तक चलेगा। ये बेसिकली फॉर लूप 1 तक चलेगा, 0 और 1 तक चलेगा। ठीक है, 0 और 1 एग्जीक्यूशन आइट्रेशन के लिए चलेगा। तो यहाँ पर हम कंडीशन राइट कर देंगे कि ये फॉर लूप तब तक चलता रहेगा जब तक रोज की वैल्यू छोटी है 2 से, मीन्स कि 1 तक। तो अब हमने सेकंड कंडीशन को भी राइट कर दिया है कि हमारा ये जो फॉर लूप है ये कब तक चलेगा। इसके बाद हमने अपनी वैल्यू को 1 बाय 1 इंक्रीज करना है, जिसकी पहले 0th रो के ऊपर जाना है, उसके बाद हमने फर्स्ट रो के ऊपर जाना है। तो इसीलिए यहाँ पर हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर को अप्लाई कर देंगे। अब हमने रोज वाला जो फॉर लूप है उसको तो अप्लाई कर लिया। अब हम अप्लाई करेंगे कॉलम्स वाला, क्योंकि सबसे पहले हमने 0th रो के ऊपर 0 और 1 कॉलम के ऊपर वैल्यूज को एंटर करवाना है। तो ये जो पूरी एक्सप्लेनेशन है ये हम एग्जाम्पल के साथ करेंगे जिससे आपको और ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। तो अब हम यहाँ पर कॉल्स वाला जो फॉर लूप है ये भी 0 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है। अब हम इसकी जो कंडीशन है वो भी सेम ही राइट करेंगे कि ये फॉर लूप तब तक चलता रहेगा जब तक कॉल्स की वैल्यू लेस देन है 2 से। ठीक है, और अब हम यहाँ पर इंक्रीमेंट ऑपरेटर को अप्लाई कर देंगे। तो यूज़र से वैल्यू को लेने के लिए हम सिंपली 3 को यूज़ करते हैं और यहाँ पर हम ये जो दोनों फॉर लूप हैं इनको यूज़र से वैल्यूज़ लेने के लिए ही हमने अप्लाई किया है। तो इसीलिए हम यहाँ पर cin अप्लाई करेंगे और जैसे हम एक वेरिएबल में वैल्यू को एंटर करवाने के लिए cin के आगे एक वेरिएबल का नेम राइट कर देते हैं। अब हमने अपने इस 2 डायमेंशनल एरे के अंदर वैल्यूज को एंटर करवाना है। तो अब हम सबसे पहले इस एरे का नेम राइट करेंगे जो कि है a, और उसके बाद हम अपनी स्क्वायर ब्रैकेट्स को अप्लाई कर देंगे। कौन सी स्क्वायर ब्रैकेट्स को? एक होगी रोज के लिए, दूसरी होगी कॉलम्स के लिए। यहाँ पर आप सिंटेक्स को देख सकते हो।
और सबसे पहले स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हम रोज की वैल्यू राइट करेंगे और रोज की वैल्यू किस वेरिएबल में हमने एंटर करवाई है, वो है रोज वेरिएबल में। तो हम यहाँ पर रोज की वैल्यू देने की बजाय, स्टैटिक वैल्यू देने की बजाय हम एक वेरिएबल यहाँ पर एंटर करवा देंगे और उसके बाद हम सेकंड स्क्वायर ब्रैकेट्स में कॉलम्स वाले वेरिएबल को एंटर करवा देंगे। तो हमने ये नेस्टेड फॉर लूप को अप्लाई कर लिया है, जिससे हम यूजर से वैल्यूज को इनपुट करवा सकते हैं। और अब हम एक एग्जांपल को कंसीडर करते हैं और देखते हैं कि ये जो पूरा फॉर लूप्स का साइकिल है ये कैसे चलेगा। यहाँ पर मैं कमेंट करके राइट कर देता हूँ कि ये फॉर लूप कहाँ से स्टार्ट होगा। सो सबसे पहले हमारा ये जो फॉर लूप है ये स्टार्ट होगा 0 से। तो रोज की वैल्यू सबसे पहले होगी 0। जब ही रोज की वैल्यू 0 होगी तब सेकंड ये कंडीशन चेक होगी। कंडीशन है कि रोज की वैल्यू छोटी होनी चाहिए 2 से। तो ये कंडीशन ट्रू हो चुकी है क्योंकि रोज की वैल्यू 0 है जो कि छोटी है 2 से। तो जब ही ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये जो ब्लॉक ऑफ कोड है इसको एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। जब ही ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा उसके बाद हमारा प्रोग्राम इस सेकंड जो कि हमने कॉलम्स वाले फॉर लूप को अप्लाई किया हुआ है उस पे आ जाएगा और इस फॉर लूप को हमारा जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा। और इनिशियली ये जो फॉर लूप है ये स्टार्ट होगा कॉल्स इज इक्वल टू 0 से, ठीक है। और जब ही कॉल्स की वैल्यू इनिशियलाइज होगी तो ये जो कंडीशन है इसको चेक किया जाएगा और ये जो कंडीशन है ये भी ट्रू है क्योंकि कॉल्स की वैल्यू है 0 और कंडीशन है कॉल्स की वैल्यू छोटी होनी चाहिए 2 से। सो कंडीशन ट्रू होने के साथ ही ये जो ब्लॉक ऑफ कोड है इसको एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। और इस ब्लॉक ऑफ कोड में हम क्या करा रहे हैं, सी इन करवा रहे हैं वैल्यू को यूजर से। इस लाइन की एक्सप्लेनेशन क्या होगी कि सी इन करवा दीजिए ए एरे के कौन सी रो। अब रोज की वैल्यू आप यहां पर बाहर देख सकते हो कि 0 है तो यहां पर 0 वैल्यू आ जाएगी और कॉल्स की वैल्यू भी आप देख सकते हो बाहर 0 है और इसके बाद यहाँ पर 0 वैल्यू आ जाएगी। और इस लाइन की जो एक्सप्लेनेशन है वो कुछ इस तरह है। और यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हो कि हमारे एरे के कौन सी पोजीशन के ऊपर वैल्यू को स्टोर किया जाएगा, जो भी यूजर से ली जाएगी वो वैल्यू स्टोर की जाएगी 0th रो के 0th कॉलम के ऊपर। मींस की जो फर्स्ट ब्लॉक होगा हमारे एरे का 0th रो और 0 कॉलम वाला, उस पे वैल्यू एंटर करवा दी जाएगी। तो वैल्यू को एंटर करवाने के बाद इस कॉल प्लस प्लस की टर्न आएगी और ये जो कॉल प्लस प्लस इंक्रीमेंट ऑपरेटर है ये कॉल्स की वैल्यू कर देगा 1। और अब फिर कंडीशन चेक होगी तो कंडीशन फिर ट्रू हो चुकी है क्योंकि कॉल्स की वैल्यू छोटी है 2 से। तो कंडीशन ट्रू होने के साथ ही ये जो सीन वाली लाइन है इसको फिर से एग्जीक्यूट किया जाएगा, लेकिन इस बार रोज की वैल्यू तो सेम ही रहेगी क्योंकि आप यहां पर बाहर देख सकते हो कि रोज की वैल्यू इंक्रीमेंट नहीं हुई। तो रोज की वैल्यू तो 0 ही रहेगी लेकिन कॉल्स की वैल्यू अब चेंज हो जाएगी। कॉल्स की वैल्यू क्या हो चुकी है 1। तो अब 0th रो के फर्स्ट कॉलम के ऊपर जो भी यूजर से वैल्यू ली जाएगी उसको स्टोर करवा दिया जाएगा। दोनों जो वैल्यूज हैं वो स्टोर हो जाएंगी। इसके बाद फिर टर्न आएगी इस कॉल्स प्लस प्लस की। अब ये वैल्यू कर देगा कॉल्स की 2। तो जब ही कॉल्स की वैल्यू 2 होगी तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी क्योंकि कंडीशन है कि कॉल्स की वैल्यू छोटी होनी चाहिए 2 से, बट कॉल्स की वैल्यू तो 2 के इक्वल हो चुकी है। तो ये जो कंडीशन है ये फॉल्स हो जाएगी। अब हमारा जो प्रोग्राम है वो आ जाएगा इस रोज प्लस प्लस वाले इंक्रीमेंट ऑपरेटर के ऊपर। अब रो की वैल्यू 0 + 1 करके 1 कर दी जाएगी। अब हम आ चुके हैं फर्स्ट रो के ऊपर। तो फिर कंडीशन चेक की जाएगी, कंडीशन फिर ट्रू हो चुकी है तो ये इस ब्लॉक को फिर से एग्जीक्यूट किया जाएगा और फिर हमारा जो प्रोग्राम है वो इस कॉल्स वाले फॉर लूप को इसकी इनिशियल स्टेट मींस की कॉल्स इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करेगा। फिर कंडीशन चेक की जाएगी, कंडीशन फिर से ट्रू है क्योंकि 0 है और
कॉल्स की वैल्यू छोटी है 2 से, तो इस ब्लॉक को फिर से एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा, लेकिन इस बार रोज की वैल्यू भी चेंज कर दी जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हो बाहर रोज की वैल्यू 1 हो चुकी है, अब यहाँ पर रोज की वैल्यू 1 हो जाएगी और कॉल्स की वैल्यू भी चेंज की कर दी जाएगी, क्योंकि कॉल्स की वैल्यू बाहर आप देख सकते हो कि 0 हो चुकी है। तो अब फर्स्ट रो के ऊपर 0th कॉलम पे जो भी यूजर से वैल्यू ली जाएगी उसको स्टोर करवा दिया जाएगा। फिर से कॉल्स प्लस प्लस की टर्न आएगी और ये फिर से कॉल्स की वैल्यू को 1 कर देगा, फिर कंडीशन चेक होएगी, कंडीशन फिर ट्रू हो चुकी है और अब ये ब्लॉक फिर से एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर रोज की वैल्यू तो सेम ही रहेगी, क्योंकि इंक्रीमेंट कॉल्स की वैल्यू में हुआ है, रोज की वैल्यू में नहीं हुआ, लेकिन अब फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम के ऊपर वैल्यू को स्टोर करवा दिया जाएगा, क्योंकि कॉल्स की वैल्यू आप बाहर देख सकते हो कि 1 है। जो हमारे 2 रोज और 2 कॉलम्स वाले 2 डायमेंशनल एरे में सभी वैल्यूज को एंटर करवा दिया जाएगा। अब ये कॉल प्लस प्लस फिर से कॉल की वैल्यू को 2 कर देगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और फिर रोज प्लस प्लस पे हमारा प्रोग्राम आ जाएगा और यहाँ पर रोज की वैल्यू भी 2 हो जाएगी और ये जो कंडीशन है ये फॉल्स हो जाएगी। तो ऐसे हमारा जो ये कोड है ये एग्जीक्यूट होगा और ऐसे ये यूजर से वैल्यूज इनपुट करवाएगा। तो यूजर से वैल्यूज को एंटर करवाने के बाद हम अपने प्रोग्राम में जो वैल्यूज हमने यूजर से ली हैं उसको प्रिंट भी करवाना चाहते हैं। तो वैल्यूज को प्रिंट करवाने के लिए भी सेम ही कंसेप्ट है, माइनर सा डिफरेंस है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। उससे पहले हम सबसे पहले इन दोनों फॉर लूप्स को कॉपी करते हैं और इनको पेस्ट करते हैं। वैल्यूज को प्रिंट करवाने के लिए वैसे तो हम ऐसे भी सेम ही फॉर लूप्स को अप्लाई करके वैल्यूज को प्रिंट करवा सकते हैं, लेकिन हम एक मैट्रिक्स की फॉर्म में अपनी वैल्यूज को प्रिंट करवाएंगे। उसके लिए हम यहाँ पर एक सिंपल सी लाइन राइट कर देंगे जो कि होगी काउट एंडल। ये बेसिकली लाइन क्या करेगी कि जब ही हम 0th रो के ऊपर आएंगे तो हमारी जो कॉलम्स वाली वैल्यू है वो प्रिंट करवा दी जाएंगी। प्रिंट करवाने के लिए यहाँ पर हम काउट राइट कर देंगे। तो जब ही 0, 0 और 0, 1 इंडेक्स वाली जो वैल्यूज है उसको प्रिंट करवा दिया जाएगा, उसके बाद ये जो काउट एंडल वाली जो लाइन है ये एग्जीक्यूट होगी। ये बेसिकली जो फर्स्ट रो प्रिंट हुई है उसके बाद हमारे प्रोग्राम को एक न्यू लाइन में ले आएगी। तो उसके बाद हमारी जो सेकंड रो है वो न्यू लाइन में प्रिंट होगी और इससे हमारी जो आउटपुट का फॉर्मेट है वो अच्छा लगेगा। तो मैं होप करता हूं कि ये पूरा साइकिल कोड का कैसे चलेगा इसके बारे में आपको अच्छे से क्लैरिटी हो गई होगी। तो हम अपने प्रोग्राम को अब सेव करते हैं, लेकिन सेव करने के पहले हम यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट करवा देंगे जो कि होगा एंटर्ड वैल्यूज इज, जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये हमारे यूज़र ने वैल्यूज़ को एंटर करवाया है। तो इसके बाद जो हमारी वैल्यूज़ हैं वो प्रिंट कर दी जाएंगी। तो अब हम इस प्रोग्राम को सेव करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि ये जो प्रोग्राम है वो यूज़र से वैल्यूज़ ले रहा है। अगर ले रहा है तो प्रिंट हो रही हैं वो वैल्यूज़ या नहीं प्रिंट हो रही। सो इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। तो आप टर्मिनल में देख सकते हैं कि आ रहा है प्लीज़ एंटर दी वैल्यूज़। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर वैल्यूज़ को एंटर करवाऊँगा। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट रो में 1 और 2 प्रिंट करवा दूँगा और उसके बाद मैं 3 और 4 प्रिंट करवाऊँगा। तो अब मैं एंटर पे क्लिक करने जा रहा हूँ और देखते हैं कि हमारी जो मैट्रिक्स है वो हमारी आउटपुट में प्रिंट हो रही है या नहीं हो रही। तो एंटर करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो आ रहा है एंटर वैल्यूज इज 1, 2 और 3, 4। यहाँ पर हमने अपने फॉर लूप के अंदर स्पेस नहीं एंटर की, सो इसीलिए ये जो वैल्यूज हैं इनके अंदर स्पेस नहीं आ रही, तो वो भी हम एंटर कर देते हैं। स्पेस एंटर करने के लिए हम यहाँ पर काउट वाली जो लाइन है उसमें जाएंगे और एक स्पेस को एंटर कर देंगे। अब इसको सेव करते हैं और सेम ही वैल्यूज हम यहाँ पर एंटर करेंगे 1 और 4। तो
अब यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी आउटपुट में कि सबसे पहले फर्स्ट रो वाली जो वैल्यूज़ हैं वो प्रिंट हो रही हैं और उसके बाद जो सेकंड रो वाली वैल्यूज़ हैं वो प्रिंट हो रही हैं। तो मैं होप करता हूँ कि ये टू डायमेंशनल एरे कैसे काम करता है, इसका इंडेक्स क्या है, इसमें हम कैसे यूज़र से वैल्यूज़ को एंटर करवा सकते हैं, इसके बारे में आपको अच्छे से क्लैरिटी हो गई होगी। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अगर कोई सजेशन या क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर देना। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल जीत कोड को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सत श्री अकाल।